इस बार यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद पूरे देश में कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। कहीं एक ही रैंक पे दो लोग दावे कर रहे हैं तो कहीं फर्जी रिजल्ट के दावे और सेलिब्रेशन तक हो रहे हैं। रिमझिम रिवल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल इस बार हाल ही में घोषित हुए देश के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी के रिजल्ट में अजीबोगरीब दावे हो रहे हैं। रैंक 301 पे यूपी और बिहार के दो कैंडिडेट ने एक ही साथ दावा किया है। दोनों ही फीमेल कैंडिडेट है। दोनों का ही नाम आकांक्षा सिंह है और दोनों का रोल नंबर भी सेम दिख रहा है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि वास्तव में रिजल्ट किसका है। दूसरा मामला है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार की, जहां एक आदमी ने एयर इंडिया रैंक 440 का दावा किया है। वैसे तो इस आदमी का नाम का पता नहीं है। रिजल्ट की खुशी पूरे गांव में सेलिब्रेट किया जा चुका था, लेकिन बाद में पता चला इनका रिजल्ट ही नहीं हुआ था। पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं होती है, कोई सहेली नहीं होती है, हमेशा परिश्रम का मंजिल को छूना है। दोस्ती करना है तो अपनी किताब से करो, लड़की को पटाना तो किताब को पटा लो, तुम्हारे तीसरा मामला आया है यूपी के ही बुलंदशहर से, जहां एक महिला ने एयर इंडिया रैंक 113 होने का दावा किया है। बाद में पता चला यह दावा भी फेक है। इस बार टोटल 958 कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है। अनुज अग्निहोत्री ने एयर इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल किया है। सर मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, एमबीबीएस में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसी दौरान रुझान मेरा मेडिकल साइंसेज की जगह सिविल सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हुआ और तभी मैंने सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाऊं आगे। 2023 में सर मेरा पहला अटैम्प्ट था जिसमें मुझे डेनेक्स सर्विस मिली थी और सर ये तीसरा अटैम्प्ट है मेरा, तो यही लंबी जर्नी रही है सर। जी सर, मैं 2017 बैच का एमबीबीएस एम्स जोधपुर से मैंने करा है। सर जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब मैं साथ साथ अपने प्रैक्टिस के साथ साथ जब तैयारी करने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स सीख लिया था और उसके बाद मैंने घर रह के ही तैयारी करी। सर योगदान तो बहुत बड़ा अपने परिवार का मैं मानता हूँ कि जिसने निरंतर सपोर्ट सिस्टम एक जो मेंटेन करके रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है तो नेचुरल सी बात है एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो मैं श्रेय पूरा अपने परिवार को देना चाहता हूँ। सर मेरे पिताजी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एम्प्लॉई हैं और माताजी गृहिणी हैं। सर फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिस तरह का एग्जाम है, इतनी सब्जेक्टिविटी है, तो फर्स्ट रैंक तो प्योर लक की बात है। लेकिन मैं उम्मीद तो जरूर, जो बच्चा एग्जाम देता है, खासकर इंटरव्यू जो देता है, तो उम्मीद तो जरूर लगाता है। सर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे जीत मिले या चाहे हार मिले, हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि अपना एंड गोल सक्सेस हम किस तरह से देखते हैं उसे, वो परसेप्शन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो एक लार्जर सक्सेस को एम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सर सवाल ये है कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में रिजल्ट डिक्लेयर करने में ऐसी गलतियां होंगी, फिर दूसरे कमीशन से क्या उम्मीद किया जा सकता है। कैंडिडेट्स को भी रिजल्ट चेकिंग के दौरान केयरफुल होना चाहिए, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, झूठी सेलिब्रेशन करके मजाक के पात्र ना बने। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।